Good evening, students. This is Neeraj, and welcome to all of you in our new book, Politics in India Since Independence. And today we will study our first chapter, Challenges of Nation Building. In this chapter, we will study partition and its outcomes, challenges before nation after independence. Besides this, we would also discuss the integration of princely states and reorganization of states. So let's start. चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग मीन्स राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ. Here look at this. There are some people. We are looking. Hindus and Muslims in Kolkata in 1947 marked the end of communal violence by jointly. This rare photograph captured the joy of freedom and the tragedy of partition in India and in Pakistan. तो ये एक पिक है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं कोलकाता में, और ये खुशी भी जाहिर कर रहे हैं विभाजन की, और कहीं ना कहीं इनके अंदर उदासी भी है, ट्रेजिडी भी है कहीं ना कहीं. तो ये मायूस भी हैं और खुश भी हैं विभाजन से. तो दोनों ही तरह के इनके फीलिंग्स देखी जा सकती हैं. ये दोनों इन्होंने ये इंडियन ट्राई कलर एंड पाकिस्तानी नेशन फ्लैग आर हेयर. तो क्योंकि दोनों समुदाय के लोग हैं तो दोनों ही देशों के ध्वज को इन्होंने, राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने फहराया हुआ है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन. नए राष्ट्र की चुनौतियाँ. एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस. 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, हम सब जानते हैं. 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का मतलब ये है कि वो रात थी वो 14 अगस्त की थी और अगला दिन जो आना था वो 15 अगस्त का था. जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट नाइट. तो उस रात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को एड्रेस किया, संविधान सभा में एक भाषण दिया. उसके विशेष सेशन का विशेष सत्र में एक भाषण दिया. संविधान सभा हम सब जानते हैं, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि संविधान सभा वो थी जिसने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी. जुलाई 1946 में संविधान सभा को बनाया गया था भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए. दिस वॉज द फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दैट यू आर फेमिलियर विद. और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण था वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ. ट्रस्ट विद डेस्टिनी का हिंदी वर्जन होगा भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट. तो ये 2 नंबर में या 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट से आप क्या समझते हो. ट्रस्ट विद डेस्टिनी एज इट इज़ भी आ सकता है, इंग्लिश हिंदी में सेम का सेम. ट्रस्ट विद डेस्टिनी से आप क्या समझते हो. तो अपन सर लिखोगे डायरेक्टली कि ये वो भाषण था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 को संविधान सभा के विशेष सेशन में दिया था. ये वो भाषण था. तो ये हुआ. नाउ लुक एट दिस पिक. इसमें देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ये लाल किले से भाषण दे रहे हैं. पब्लिक गैदरिंग यहाँ पर है. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947. 1947 15 अगस्त 47 को रेड फोर्ट से भाषण दे रहे हैं यहाँ पर. इस पिक में दिखाया गया है. ये पिक देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स यहाँ पर लगाई हुई है. एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. भारत से 200 वर्ष पुराने ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश शासन का अंत. तो 200 साल ही हो गए थे. 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया. 200 साल तक उन्होंने शासन किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 3 चैलेंजेस. तो जिसमें 3 चुनौतियाँ, भारत जिसमें आज़ाद हुआ था उसके समक्ष 3 चुनौतियाँ थी. फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 चैलेंजेस कौन सी थी. तो इसे देखें. द फर्स्ट
द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू सेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। तो जो सबसे पहली चुनौती थी वो ये थी कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए कि जो एकता भी हो, जिसमें मीन्स राष्ट्र को एकता के इस तरह से सूत्र में बांधा जाए कि उसमें विविधता भी रहे और एकता भी रहे। इससे आप क्या समझे कि भी एक भारत रहे, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे स्लोगन अब दिया जाता है ना, कि भी भारत में एकता भी रहे, उसके टुकड़े भी ना हो, दूसरे और टुकड़े ना हो, और दूसरा उसके अंदर जो विभिन्न तरह की जातियों, धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, मजहबों के लोग रहते हैं, उन सारे के अधिकारों, उनकी संस्कृति का संरक्षण भी हो, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो उस विविधता को भी बनाए रखा जाए और यूनाइटेड भी हो, देश में एकता भी बनी रहे, देश का भी खंडन भी ना हो और ज़्यादा विभाजन भी ना हो। तो एक चुनौती तो ये थी, क्योंकि हमने देखा था कि आज़ादी के तुरंत बाद ही देश का आज़ादी और विभाजन देश में साथ साथ हुए थे। तो एक देश के दो देश तो पहले ही बन गए थे। तो ये चुनौती थी कि अब जो बाकी शेष भारत बचा है उसके और ज़्यादा टुकड़े न हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ देश था हमारा। इसके बाद द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि इससे पहले भारत में लोकतंत्र को एक्सपीरियंस नहीं था। ये गुलाम देश रहा काफ़ी टाइम तक। उससे पहले राजतंत्र यहाँ हुआ था, राजा महाराजा यहाँ हुआ करते थे। तो लोकतंत्र भारत के लिए नया था। तो लोकतंत्र को बनाए रखना भी दूसरी चुनौती थी कि भी किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे, सफल रहेंगे, चुनाव नहीं रहेंगे, क्या लोकतंत्र वास्तव में स्थापित हो पाएगा। तो ये एक चुनौती थी यहाँ पर ऐसा करना। हालांकि लोकतंत्र स्थापित हो और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के लोकतांत्रिक जो सफ़र है भारत का वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहा और सफल रहा। नेक्स्ट, द थर्ड चैलेंज वॉज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। तीसरी चुनौती जो थी वो थी कि भाई देश के पूरे समाज का विकास करना, न कि कुछ एक सेक्शन का, कुछ एक वर्गों का विकास न करके देश में सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों, गरीब, अमीर, दलित या किसी भी तरह का पिछड़ा वर्ग, उन सभी का समान रूप से विकास हो। कोई भी किसी के साथ भेदभाव न हो, उसके धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सभी सेक्शन का, सभी वर्गों का संपूर्ण रूप से विकास हो। तो तीसरी चुनौती ये थी यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। विभाजन, विस्थापन एंड पुनर्वास। विभाजन क्या होता है आप सब समझते हो कि हमारे देश का विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बन गए थे। विभाजन होना, टुकड़ों में टूटना, बट जाना। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि विस्थापन, डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो बड़ी संख्या में लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए, विस्थापित हुए। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से विभाजन के दौरान कितनी जनसंख्या भारत से पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान से भारत में आई, तो वो विस्थापन था। एंड रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास, फिर वो जो विस्थापन हुआ उनका पुनर्वास था, उनको बसाना था। तो ये बात है कि किस तरह से वो विस्थापित हुए और किस तरह से फिर उनको दोबारा से बसाया गया। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन की प्रक्रिया। जो विभाजन की प्रक्रिया थी वो किस तरह से चली। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज़। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज, भाई देखो ये निर्णय उस समय भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बेसिकली वो प्योरली रिलीजियस बेस्ड था, धर्म के आधार पर था, रिलीजन बेस्ड था वो, कि भाई जो मुस्लिम होंगे उनका एक अलग देश बसेगा जिसको पाकिस्तान कहा जाएगा, और हिंदू होंगे उनका अलग से देश रहेगा जिसे हिंदुस्तान या भारत कहा जाएगा। तो ये विभाजन था पहली बात धर्म के आधार पर। इसका सिद्धांत ही क्या था कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। ऐसी मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश हो, तो धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। इसका बेसिकली मीनिंग यही था कि जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्या, ज़्यादा संख्या में जहाँ पर मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया, और बाकी का जो क्षेत्र होगा वो भारत में शामिल होगा। जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्या में होंगे वो इलाका माना जाएगा, पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, वहाँ पे पाकिस्तान नाम का देश बन जाएगा और बाकी का क्षेत्र रहेगा भारत में।
देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। दो ही इलाके ऐसे थे कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, मुस्लिम आबादी बहुसंख्या में थी। वो एक तो पश्चिमी एरिया था और एक दूसरा पूर्वी एरिया था। पश्चिमी एरिया पंजाब में से जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी क्षेत्र, और ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान जो बना था वर्तमान में, जिसका नाम बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। देयर वॉज नो वे दिस 2 पार्ट्स कुड बी ज्वाइंड, और दोनों पार्ट को हम ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि एक पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में, और बीच में इतना सारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज 2 टेरिटरीज। इसलिए निर्णय लिया कि पाकिस्तान को 2 टेरिटरी में बांट दिया जाए, 2 भू क्षेत्रों में बांट दिया जाए। वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, और इस तरह से पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। एक पर्सनैलिटी है यहाँ पर, खान अब्दुल गफ्फार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। खान अब्दुल गफ्फार खान नाम का एक व्यक्ति था जो कि निर्विवाद रूप से नेता था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का, एंड नोन एज फ्रंटियर गांधी, और फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। वो स्टोन्सली अपोज टू द 2 नेशन थ्योरी, उसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया था कि भी 2 राष्ट्र ऐसे नहीं बनेंगे, एक ही रहेगा, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों रहेंगे मिलजुल करके। इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड, स्टार्टिंग, और उसकी जो आवाज़ थी वो दबा दी गई, उसको इग्नोर कर दिया गया। एंड द NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था जो जहाँ का वो नेता था, वॉज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ ही उसको मर्ज कर दिया गया, पाकिस्तान के एरिया को मिला लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिक्वेंसीज ऑफ पार्टीशन, विभाजन के परिणाम, विभाजन के क्या परिणाम रहे। लुक एट दिस पिक्चर। आप ये देख रहे हो ट्रेन में किस तरह से खचाखच लोग भरे हुए हैं, अंदर भी ऊपर भी चढ़े हुए हैं। बिल्कुल वही दृश्य आपको याद आ रहा होगा जो गदर मूवी में आपने देखा हो, या भाग मिल्खा भाग मूवी, ये दोनों ही मूवी जिस किसी ने ना देखी हो तो फिर से देख लेना इनको। इनमें जो बेसिकली हुआ है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से वहाँ लोग गए, वहाँ से यहाँ पर लोग आए, जो मारपीट हुई, जो खून खराबा हुआ, ट्रेन भर भर करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाया करती थी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आया करती थी। तो इस तरह से बड़ा ही जेनोसाइड हुआ उस समय में। तो ये तमाम पिक्चर में एज इट इज़ दिखाया गया है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ एग्जैक्टली। नेक्स्ट, कंसिक्वेंसीज ऑफ पार्टीशन, विभाजन के कंसिक्वेंसीज परिणाम क्या रहे। द ईयर 1947 वॉज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लैन्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री। मानव के इतिहास में आज तक इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का इतना दुखद ट्रांसफ़र कभी नहीं हुआ, अनियोजित तरीके से ये वैसे हुआ था। ये सबसे बड़ा जो है, इतने बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, ये आज तक मानवीय इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इवन हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम ब्लास्ट हुए थे उससे भी इतने आदमी नहीं मरे थे जितने इस टाइम पे मर गए थे। देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मारे गए, उन पर अत्याचार हुए। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेम्ड पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी, एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को रूथलेसली होकर के, बिल्कुल ही दयाहीन होकर के जो उनको मारा, उनको घायल किया। सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन। ये जो शहर थे कम्युनल जोन बन गए थे, बिल्कुल ही ये ऐसे शहर बन गए थे कि सांप्रदायिक केंद्र बन गए थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार हुए। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों तरफ हजारों महिलाओं को अपहरण कर लिया गया। दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अबडक्टर, और अबडक्ट करने वाले ने उनका धर्म बदल लिया। एंड वर फोर्स्ड टू मैरिज, और ज़बरदस्ती उनसे शादी कर ली। इन मैनी केसेस वीमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। कई मामलों में ये हुआ कि फैमिली मेम्बर ने खुद ही अपने घर की महिलाओं को, औरतों को, बच्चियों को मार डाला, वो भी फैमिली के सम्मान के लिए कि कभी दुश्मन के हाथ न लग जाए और वो इनके साथ अत्याचार करे, तो इस वजह से उनको मार डाला। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जैसे भाग मिल्खा भाग में ही आपने देखा कि मिल्खा सिंह किस तरह से उसके पेरेंट्स वो उससे बिछड़ गया था, वो मारे गए थे इस ट्रेजिडी के दौरान, और वो भाग मिल्खा भाग फिर किसी तरह से भाग करके हिंदुस्तान पहुंचा। तो तमाम चीज़ें उस समय में हुई थी, और वो सारी बातें एज इट इज़ आपको वहाँ दिखाई हुई हैं।
तो इतना सारा जनसमारोह हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, इतनी बड़ी संख्या में ट्रेजिडी हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। 80 लाख के लगभग लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, बॉर्डर क्रॉस करके इधर से उधर गए। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। 5 से 10 लाख के बीच में लोग इस विभाजन की त्रासदी के दौरान मारे गए, ऐसा एक अनुमान है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हुई। एंड नाउ इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, बड़ी संख्या में नए पाकिस्तान में मुस्लिम माइग्रेट हुए गए। द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। उसके बावजूद भी 1951 की जो पॉपुलेशन, उस समय की जो जनसंख्या थी उसमें 12% है, उसके बावजूद भी मुस्लिम जनसंख्या भारत में रह गई थी। हालांकि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 14% मुस्लिम आबादी भारत में रह रही है, उस समय 12% थी, तो 2% इंक्रीमेंट इसमें हुआ है। तो ये इतनी सारी संख्या में लोग यहाँ थे, तो तमाम चीज़ें घटित हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस पॉइंट्स, इससे टॉपिक से हमारे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? यही बन सकता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी, व्हाट वाज ट्रस्ट विद डेस्टिनी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रस्ट विद डेस्टिनी, या फिर व्हाट वर द 3 challenges ऑफ नेशन बिफोर नेशन, व्हाट वर 3 challenges बिफोर नेशन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। किन चुनौतियाँ कौन सी थी स्वतंत्रता के बाद? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन आपसे पूछी जा सकती है, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, किस आधार पर दोनों देशों का विभाजन हुआ, विभाजन के परिणाम, कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, क्या परिणाम निकले। तो ये सारी बातें गदर मूवी और बाग मिल्खा बाग मूवी वाली तमाम स्टोरी आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो तमाम चीज़ें आप लिख दोगे, बेसिक सी बातें आप सब लोगों को पता ही है, तो ये आप लिख दोगे इसमें। तो ओके, थैंक यू।